Hello students, today we are going to do our chapter 5 Kingdom Classification. This chapter is from class 9th ICSE board. I hope you all are doing well. आज इस चैप्टर में हम बहुत ही क्विक रिव्यू कर लेंगे हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का. तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज डन टू सिस्टमेटाइज द स्टडी. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो बायोडाइवर्सिफिकेशन के कारण हर एक एनिमल को या हर एक प्लांट को सेपरेटली पढ़ना इज़ ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट. इसीलिए हमने डाइवर्सिफिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए जो है उनको कैटेगराइज कर दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. ओके, एज वी नो जो 5 किंगडम है वो है किंगडम मोनरा जिसमें सोल मेंबर हैं बैक्टीरियाज. देन किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजोन्स आते हैं. देन किंगडम फंजाई एंड 2 किंगडम में जो हमें ऑलरेडी जो पता ही था दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको R.H. विटेकर ने दिया है और कार्लस लीनियस ने आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें हमने किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया किया. Taxonomy is the branch of biology which deals with the classification of the organisms. और यू कैन से कि टेक्सोनॉमी में हमने बहुत सारे टेक्सन्स यूज किए हैं वेरियस फ्लोरा और फोना को कैटेगराइज करने के लिए. टेक्सन आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इनमें हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. और इसको लर्न करने के लिए आप एक निमोनिक यूज कर सकते हो और वो निमोनिक है किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप. के यहाँ पे किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी फैलम, सी जो है क्लास के लिए है, ओ जो है ऑर्डर के लिए, एफ फैमिली, जी जीनस एंड एस स्पीसीज. तो हायरार्कियल क्लासिफिकेशन होता है जब हम बिल्कुल हाई ऑर्डर में जाते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर जो टेक्सन लेके चलेंगे वो किंगडम होगा और सबसे लोवेस्ट जो क्लासिफिकेशन के लिए हमने टेक्सन यूज किया है वो स्पीसीज यूज किया है. तो आप इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप. ओके, तो स्पीसीज वो हैं जिसमें हमने पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को ही रखा है. फॉर एग्जांपल हम बिलोंग करते हैं होमोसेपियंस को. और किंगडम हमारे पास दो ही हैं, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. ओके, तो इसका जो है आपको अभी फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उससे आपको लर्न करना क्या हो जाएगा, इसको ईजी हो जाएगा. Our first kingdom is Kingdom Monra. Kingdom Monra में बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर. इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं. यूनिसेलुलर का मतलब जो सिंगल सेल है, और ये प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. प्रोकारियोटिक मीन्स प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. और बेसिकली ये ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं बिकॉज सेक्सेस डिस्टिंक्ट ही नहीं होते हैं. इसीलिए इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा वो हमेशा ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा बाय यूजिंग द प्रोसेस मिटोसिस. और मिटोसिस इज जस्ट अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जहाँ पे सेल अपने आप को एक पर्टिकुलर साइज के बाद डिवाइड कर लेगा इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जिसको आप बाइनरी फिजन बोलते हो, और मैनी इक्वल हाफ जिसे आप मल्टीपल फिजन बोलते हो. प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो पहले हमने किंगडम पढ़ा है वो किंगडम मोनरा है. जो दूसरे किंगडम की अगर हम बात करें तो दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा इवोल्यूशन जो है शो करते हैं, और इसमें ऑर्गेनिजम्स आपको यूकारियोटिक भी मिलते हैं. यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम एडवांस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आ गया है, जेनेटिक मटेरियल वेल एनक्लोज्ड होता है. यहाँ पे सेक्सेस आर डिस्टिंक्ट, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, therefore they can also show the additional process that is meiosis. जब भी meiosis की बात हो तो meiosis is only for reduction division, और meiosis हमेशा gametes बनाती है, और meiosis का कोई भी फंक्शन नहीं है बॉडी में किसी भी तरीके की ग्रोथ का. किसी भी लाइफ में अगर meiosis हो रही है तो दैट इज ओनली फॉर द गैमीट फॉर्मेशन. प्लांट में मेल गैमीट को पोलन ग्रेन्स कहते हैं और फीमेल गैमीट को एग ओवा या ओवम कहते हैं. सिमिलरली एनिमल्स में मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट को एग ओवा या ओवम बोलते हैं. ओके, देन द थर्ड किंगडम इज द किंगडम फंजाई.
किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकार्योटिक है। इसमें आपको एक करेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है कि जो फंजाई का फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं हाइफे, HYPHAE, हाइफे इज द फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। हाइफे के नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फंजाई यूकार्योटिक है, फंजाई एडवांस स्पीसीज में से कंसिडर होती है। फंजाई के अंदर हाइफे प्रेजेंट होते हैं जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, और अगर हाइफे के नेटवर्क प्रेजेंट है तो हम उसे माइसीलियम बोलते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे आर photosynthetic autotrophs. Photosynthetic autotrophs are those which are going to prepare their own food by using the inorganic raw material with the help of the process called photosynthesis. And इसमें mandatory है कि they all have the chlorophyll pigment, that is the green color pigment, which is mainly responsible for the process of photosynthesis. ओके, आगे जो है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है। एनिमेलिया में जो बेसिकली हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दोज हु डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर फूड आर कॉल्ड द हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हम एनिमेलिया के अंदर आएंगे। ओके, फर्दर क्योंकि प्लांटे और एनिमेलिया बहुत बड़े किंगडम हैं तो प्लांटे को हमने फर्दर जो है वो डिवाइड किया हुआ है 5 डिविजन्स के अंदर, जिसमें थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा का प्राइम मेंबर एल्गे है। ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के प्राइम मेंबर्स मोसेस हैं। टेरिडोफाइटा है जिसमें प्राइम मेंबर्स फर्न्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनमें नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट्स आते हैं, और एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ओके, now what do you mean by thallophyta? Thallophyta are those which are having the thallus like organization. Thallus like organization का मतलब है their body is not well differentiated. Differentiation का मतलब होता है specialization, means their body is not specialized. We are not able to distinguish between the root, stem and leaves. इसमें एक्चुअल में रूट स्टेम लीफ बनता ही नहीं है, पूरी बॉडी थैलस लाइक होती है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको क्लियर कट समझ ही नहीं आएगा। ओके, और इसके जो प्राइम मेंबर्स हम पहले ही बोल चुके हैं कि कौन है, इसके प्राइम मेंबर एल्गे हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में भी ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ट्रू स्टेम या लीव्स नहीं होती, मीन्स इनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, बट येस they are having the root like structure, they are having the stem like structure and they are having the leaf like structure. मतलब आप क्लियरली उन्हें स्टेम, रूट और लीफ तो नहीं कह सकते, पर वो रिजेंबल करते हैं रूट से, स्टेम से या लीफ से, जबकि एल्गे में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, वो बिल्कुल थैलस लाइक होती है, बट यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, बट रिजेंबलेंस है वैसे स्ट्रक्चर की। ठीक है, इन्हें हम बेसिकली जो है जो इनके मेंबर्स जो आगे आपके +1 के अंदर भी हैं, लीवर वर्ड्स हैं इसके अंदर और मोसेस हैं, ये प्राइम मेंबर्स हैं किसके, ब्रायोफाइटा के। थर्ड जो है वो टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा में इवोल्यूशन और हो गया है, मीन्स यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द रूट, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स क्लियर कट बन गए हैं। एंड ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर कभी भी नहीं आता, और इनके प्राइम मेंबर्स हैं सभी फर्न्स। ओके, देन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोज मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, तो इनमें जो सीड होगा वो इनक्लोज्ड इनटू द फ्रूट नहीं होगा, वो नेकेड होगा। जिम्नोस्पर्म्स में कॉनिफर्स और साइकैड स्पर्म्स के जो प्राइम मेंबर्स हैं वो मोनोकोट्स और डायकोट्स हैं। देन जो लास्ट किंगडम है दैट इज द किंगडम एनिमेलिया। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकार्योटिक होते हैं और हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। बेसिकली एनिमेलिया के अंदर हम सब जो भी एनिमल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। आगे हमने इनको वेरियस क्लासेस में जो है डिस्टिंग्विश किया हुआ है। नाउ आफ्टर दिस जो हमने बेसिकली एनिमेलिया की बात की है, तो एनिमेलिया में हमने एनिमल्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में, एक तो वर्टिब्रेट्स और एक नॉन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर दोज हु आर हैविंग द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स को आगे हमने जो है क्लासिफाई किया है 5 मेन क्लासेस में। इसमें फर्स्ट क्लास है क्लास पाइसेस, सेकेंड इज एम्फिबियंस, थर्ड इज रेप्टीलिया, फोर्थ इज एवीज एंड फिफ्थ इज ममेलियम। तो अगर हम पाइसेस की बात करें जो फर्स्ट क्लास है, तो ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को ही पॉइकिलोथर्मल बोलते हैं। इनके अंदर जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, मीन्स वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। Then amphibians means which are going to show the dual behavior. They can live on land as well as on water, और ये भी cold blooded organisms हैं, means poikilothermal है। They are having the moist skin, और इनके अंदर भी टू जो है पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, प्लस थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, मीन्स दो एट्रियम है, एट्रियम का ही दूसरा नाम ऑरिकल्स है, एंड वन वेंट्रिकल होता है। इसमें फ्रॉग एंड सैलामेंडर ये सब आते हैं। थर्ड इज रेप्टीलिया। रेप्टीलिया बेसिकली कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें भी हम पॉइकिलोथर्मल बोलते हैं। इनके अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर है ड्राई स्केली जो स्किन होगी, इसीलिए आप कहते हो कि जो स्नेक है वो स्किन कास्ट कर देता है। इनके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि टू ऑरिकल्स हैं और वन वेंट्रिकल है। स्नेक और लिजर्ड इस फैमिली में आते हैं। देन एवीज, एवीज जो है बेसिकली बर्ड्स को हम इसमें लेंगे, और बर्ड्स के अंदर आप देखते हो कि ऑयली सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होती है, तभी इनके फैदर जो होते हैं बहुत स्लिपरी होते हैं, और ये जो है सिबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा इनको इनके अंदर देखने को मिलेगा। हमारी तरह इनके पास भी फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब दो ऑरिकल है और दो ही वेंट्रिकल है। पैरट, क्रो एंड ऑल दैट कम्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। ममेलिया वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड मीन्स होम्योथर्मल है, लाइक ह्यूमन दे आर गोइंग टू सस्टेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द होम्योस्टेसिस। ममेलिया आर दोज विच आर हैविंग द मेमरी ग्लैंड टू फीड देयर यंग वंस, और बेसिकली फोर चैम्बर्ड हर्ट होगा, यानी टू ऑरिकल्स हैं और टू ही वेंट्रिकल्स हैं। डॉल्फिन, ह्यूमन, कैट, ये सब इस जो है क्लास के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जो हमने बात की वो इनवर्टिब्रेट्स की होगी। वर्टिब्रेट्स में तो ये लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया, ये 5 क्लासेस हैं, ठीक है। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स आर दोज विच लैक द वर्टिब्रल कॉलम। इनको फर्दर हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल। सेलुलर लेवल मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें पॉरीफेरा आता है। पॉरीफेरा जो है नाम ही इंडिकेट कर रहा है इस फाइलम से, पोर्स हैविंग मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग द पोर्स, पोर्स मीन्स होल। इसके अंदर स्पॉन्जेस और साइकन इंक्लूडेड है। टिश्यू लेवल में फाइलम सिनिडेरियंस आते हैं। सिनिडेरियंस वो होते हैं जिनकी बॉडी जो है बेसिकली रेडियल सिमेट्री कट शो करती है, मीन्स व्हेन वी कट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी प्लेन इट कैन बी कटेड इनटू इक्वल हाफ। इसके अंदर स्टिंकिंग सेल्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं फॉर द सेंसेशन। हाइड्रा और कोरल्स इसमें आएंगे। देन जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज द ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें ए सिलोमेट्स और सिलोमेट्स, फर्दर हमने डिवाइड किया इसे ए सिलोमेट्स और सिलोमेट्स में। ए सिलोमेट्स मीन्स विच आर नॉट हैविंग द सीलम, सीलम बॉडी कैविटी को बोलते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं या इसकी जो सब फाइलम है वो है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थिस मीन्स वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स इसमें आएंगे, ये मेनली बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, मीन्स बॉडी कैन बी कटेड इनटू टू इक्वल हाफ ओनली थ्रू सिंगल प्लेन। पैरासाइट्स होते हैं दोज हु लिव ऑन द बॉडी ऑफ अनदर एंड इन रिटर्न हार्म देम। इसके अंदर टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक, ये सब जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। देन फाइलम नीमेटोडा। नीमेटोडा वो होते हैं, ये भी वॉर्म्स हैं बट इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब कोई डिविजन्स इनकी बॉडी में नहीं होते। एस्कैरिस, फिलेरियल वॉर्म इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। देन सीलोमेट्स हैं। सीलोमेट्स जो हैं ऑर्गन लेवल का सेकेंड क्लासिफिकेशन का तरीका है। सीलोमेट्स में जो फर्स्ट फाइलम है दैट इज द फाइलम एनालिडा। एनालिडा में जो है अर्थवॉर्म आता है, इट इज having two opening, one serve as a mouth and another serve as an anus। फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोज मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स, ठीक है। यहाँ पे बॉडी डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। उसके बाद फाइलम मलस्का है। मलस्का की करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास हार्ड शेल होती है जो इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। पाइला इसके अंदर आएगा, ठीक है। ऑयस्टर्स आएंगे। फिर है फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो रेडियल सिमेट्रिकल स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर लोकोमोशन ट्यूब फिट की हेल्प से होती है। स्टारफिश या ब्रिटल स्टार इसके अंदर इंक्लूडेड है। आई एम सेइंग वंस अगेन कि हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया है। पूरे एनिमल किंगडम को हमने दो पार्ट्स में ब्रॉडली क्लासिफाई किया है, वन इज इनवर्टिब्रेट एंड सेकेंड इज वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स को फर्दर हमने थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया है, सेलुलर लेवल में, टिश्यू लेवल में
और ऑर्गन लेवल में। सेलुलर लेवल में जो फाइलम इंक्लूड हुई वो है फाइलम पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल में जो फाइलम इंक्लूड हुई वो है फाइलम सिनेडेरिया। ऑर्गन लेवल में जो फाइलम इंक्लूड्स हुई उनको हमने फिर से दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में किया, एक ए सिलोमेट्स जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है, दूसरे सिलोमेट्स जिनमें बॉडी कैविटी है। ए सिलोमेट्स में जो फाइलम आई वो दो फाइलम है, वन इज प्लैटीहेलमिन्थिस एंड अनदर इज निमेटोडा। सिलोमेट्स में जो आई उसमें है फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मलस्का एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स को फिर आगे हमने जो है 5 क्लासेस में डिफरेंशिएट किया है, जिसमें हमने पहली क्लास जो ली है पाइसेस ली है, फिशेस इंक्लूडेड हैं इसमें। उसके बाद जो है एम्फिबियंस, फ्रॉग, फिर हमने क्लास रेप्टिलिया, लिजर्ड, स्नेक, फिर हमने क्लास एवीज, बर्ड्स की बात करी, और फाइनली जो हमारे पास क्लास है दैट इज द क्लास ममेलिया जिसमें ह्यूमंस आते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। ऑल द बेस्ट।